बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है बन और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से बन के तैयार हुए थे। ये स्टफ़ बन है, इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स की ज़रूरत होती है, जिससे जो है आपके ब्रेड जो है फूली फूली बनती है और बहुत ही यमी और बेकरी स्टाइल में। चलें जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कितना आसान है। सबसे पहले मैंने लिया है 2 कप जो है मैदे के मेजरमेंट आप नोट कर लीजिएगा इसी के मुताबिक। और 2 कप मैदा लिए है और इसमें मैंने 1 चम्मच भर के ईस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। ड्राई ईस्ट है, इसी में ही मिक्स कर देंगे। चीनी है 1 चम्मच और आधा चम्मच मैं इसमें डालूँगी नमक। अच्छे से पहले इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है, क्योंकि इसका मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। और एक इसमें अंडा डालेंगे और इसमें मैंने इस्तेमाल किया है 4 टेबलस्पून घी के। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अच्छे से पहले इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, जिस तरह से हमने आपको दिखा रही हूँ बना के। चलें जी, इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छे से। और इसके लिए अब मैंने थोड़ा सा गर्म दूध का इस्तेमाल करेंगे। इससे जो है डो बहुत ज़्यादा फूली हुई और फ्लफ़ी बनती है। और इसका जो ब्रेड का स्टफ़ है जो आप देख रहे हैं, इसी तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सा ईज़ी सा बन जाता है। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और जितना पानी इसमें इस्तेमाल होगा या दूध वो इसमें डालेंगे, लेकिन गर्म डालेंगे। इसको गूंदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये समझें कि जिस दिन आपने पिज़्ज़ा या ब्रेड की डो को अच्छी तरह गूंद लिया है, उस दिन आप समझें कि आपका पिज़्ज़ा और ब्रेड बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है और आपकी जो मेहनत है वो कंप्लीट है। चलें जी, मैं आपको इसलिए पूरी वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी इसी तरह से घर पे बनाएं और जो आपके माइंड में इसको डो को लेके गलतफहमियाँ हैं वो दूर हो जाएं। सिंपल ही बिल्कुल इसी तरह से मैंने इसको आपके सामने गूंदा है, लेकिन इसको 10 से 12 मिनट के लिए मैंने इसकी अच्छी सी गुंदाई की है, आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसको इकट्ठा करके एक बर्तन में, बाउल में और थोड़ा सा ऑयल लगाया है। उसके बाद डो को रखा है ताकि इस पर जो है छिलका वगैरह या पापड़ी वगैरह ना जम जाए। और इसको कवर लगा के मैंने रख दिए है 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए। आप चाहें तो इसको कपड़े से या बर्तन के ढक्कन से भी ढाँप के रख सकते हैं। चलें जी, गर्मियाँ अगर होंगी ना तो आपकी जो डो है जल्दी राइस होगी। प्याज डाले हैं थोड़े से ऑयल में और थोड़ी सी अजवाइन और ये है ज़ीरा। इनके साथ प्याज को भून लेंगे और थोड़ा सा मिक्स होने देंगे ताकि इससे अच्छी सी खुशबू आए। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, क्योंकि इसमें जो हमने बाकी मसाले डालने हैं उसकी जो है उसके लिए ये मसाले बहुत ज़रूरी हैं। आप भी इसी तरह से बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सा। इसके लिए मैंने 3 सब्जियों का इस्तेमाल किया है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि बंद गोभी, गाजरें और शिमला मिर्च। आप भी इसको जिस शेप में कट करना चाहें आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसे बारीक चॉप कर लिए है। आप इसको मिक्स करें बराबर 1 से 2 मिनट के लिए, इसको हाई फ्लेम पे थोड़ा सा फ्राई करें। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने जो है इसमें चिकन कितना इस्तेमाल करना है और कौन कौन से इसमें मसाले जाएंगे जो कि स्टफ़ बन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आप चाहें तो इसको सिंपल मसाले भी रख सकते हैं। ये है मेरे पास 1 पाव चिकन और इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। लाल मिर्चें डालेंगे और काली मिर्चों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, फ्लेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। सोया सॉस इसमें डालेंगे 1 चम्मच के बराबर और इसमें मैं डालूँगी चिल्ली सॉस, वो भी 1 ही चम्मच भर के डाला है। और इसके साथ ही इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और थोड़ी सी अगर आपके पास चीज़ हो तो वो आप इसमें मोज़रेला चीज़ या चेदर चीज़ जो भी है वो इसमें आप डाल सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल थी, थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है। और मैं क्लिप जो है शेयर करना आपके साथ भूल गई हूँ, थोड़ा सा स्किप हो गया, तो आप भी इसमें जो है इसी तरह से चीज़ें डालिएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। लास्ट में मैं इसमें डालूँगी मेयोनीज़ और चीज़ डालने के बाद इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं ऐसा हो गया था। और अब मायोनीज़ डालिए और ये है ऑरिगेनो लीव्स, थोड़े से वो डाले हैं और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। चलाते हुए इसको हमने पकाया है और इसका टोटल इसको बनाने में मुझे लगे थे 10 से 12 मिनट के। और इसके बाद हमने इसको ठंडा होने के लिए एक बाउल में डाल के छोड़ देना है। तब तक हम जो है हमने जो डो राइस होने के लिए रखी थी उसको हम देख लेंगे। अभी उसका टाइम पूरा नहीं हुआ, तकरीबन उसको हमने 2 घंटे के लिए या जितना टाइम वो ले। अगर गर्मियाँ हैं तो वो जल्दी राइस हो जाएगी, अगर थोड़ा सा मौसम ठंडा है तो आप इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे हवा कम हो दे। देखें 2 घंटे के बाद इसको चेक करें हैं, ये देखें डो जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लफ़ी हो चुकी है, फूल चुकी है। अब इस तरह से हमने इसको इसकी एक बड़ी सी जो है रोटी बेल लेनी है, पतली सी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बेलनी। आपको मैं टेक्सचर इसका दिखाऊंगी, थिकनेस कितनी रखनी है। मोटा
अगर आप इसको मोटा बेलेंगे ना तो ब्रेड ज़्यादा अंदर तक नहीं पक पाती, लेकिन मुझे इस तरह से ठीक लगा तो मैंने ऐसे बनाया। आपको जैसे ठीक लगे। थिकनेस आपको दिखा दी है कि कितना मोटाई इसकी रखनी है। चलें जी, ग्लास लिए है, आप कोई भी कटर ले सकते हैं। इस तरह से इसको निकाल लिए है और आप चाहें तो एक एक पेड़ा बना के भी रख सकते हैं, लेकिन उससे काम थोड़ा सा लेट हो जाता है। इसे आसानी से हम काम को ख़त्म कर सकते हैं। इनके ऊपर जो है मैंने जो फिलिंग बनाई थी वो रख दी है और इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके बंद कर देना है। आप देख सकते हैं ब्रेड को थोड़ी देर हो गई रखा और बनाया, और इसके बाद ये देखें ये भी फूलना स्टार्ट हो गई थी। इस तरह से मैंने जो पैन ग्रीस करके रखा हुआ था ऑयल के साथ, उसी में मैंने ये रख दी है। आप चाहें तो पैन में पहले एक बटर पेपर ऑयल लगा के रखें। इससे जो है जो हमारी ब्रेड वगैरह है वो चिपकती नहीं है, बहुत ही इजी से निकल आती है। लेकिन अगर आप ऑयल को अच्छे से लगा देंगे ना पैन पे, तो तब भी ये जो है ब्रेड हमारी चिपकेगी नहीं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी। आप भी इसी तरह से बनाएं और बच्चों को एंजॉय करें, लंच बॉक्स में दें। इस तरह से मैंने सारे बारी बारी बना ली। और ये है एक अंडा फेंट के मैंने रख दिया था। इसकी सफ़ेदी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, जर्दी इस्तेमाल करनी है। जर्दी को फेंट लेना है। और ये है तिल और कलौंजी मैंने मिक्स करके रखी है, वो थोड़ी सी ऊपर से छिड़क देंगे। और इसकी लुक आप देख सकते हैं कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं और देखने में इतने खूबसूरत हैं, खाने में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी था। एक कढ़ाई ली है मैंने, उसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया था, प्री हीट होने के लिए। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। ये रख दी है मैंने इसमें जो हमने पैन तैयार करके रखा हुआ था। आप ये नोट रखें कि जो हमने कढ़ाई स्टैंड पे जो हमने पैन रखा है उसका और ढक्कन का जो इंच है वो 4 इंच होंगे या 3 इंच होंगे, इतना हमने फासला रखा है। इसलिए मैंने इसे कढ़ाई में बेक किया है। तो चलें जी, बेकिंग का आपको बताती हूँ कि जब हम इसको बेक करते हैं ना, तो फर्स्ट 2 मिनट में हमने इसकी फ्लेम जो है बिल्कुल हाई रखनी है और उसके बाद हमने इसकी फ्लेम को बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। और 35 से 30 मिनट के लिए हमने तकरीबन अगर आप कम से कम देखें ना 25 मिनट के लिए हमने इसको बेक करना है। आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार सा और ज़बरदस्त सा फ्लफ़ी सा हमारे जो स्टफ़ बन हैं वो तैयार हैं। अगर आप इसको अच्छे से जो है हमने इसको बेक करने से पहले भी इसको रेस्ट दिया था 10 मिनट के लिए, क्योंकि ये फिर से अच्छे से राइज़ हो गई थी इस तरह से। इसीलिए हमारे जो बर्गर बन हैं ये वाले तो इतने ज़्यादा फ्लफ़ी और टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। आप भी इसी तरह से घर में बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, दावत में बनाएं, मेहमानों के आगे रखें, बहुत ही ज़्यादा आपको तारीफ़ मिलेगी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इससे एक फ़ायदा होता है कि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सकती है। चलें जी, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।